तय करना है। अगर ये जो हो रहा है ना, तो 2 साल रोहित कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये जो अभी खैर अभी वक्त बहुत दूर है, उससे पहले एशिया कप भी आना, 1 महीने बाद तो अभी एशिया कप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे। बट एक चीज है, ये जो हो रहा है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स को प्रेशर भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो और इंडिकेट भी कर रहे हो कि जाओ, कि ये हमारी सोच है, देख लो भैया अब ऐसा है कि तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तो उसको देखते हुए एटलीस्ट रोहित शर्मा के लिए मैं कह सकता हूं, नॉट मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कप्तान भी वही है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा भी रहे हैं तो वो बतौर कप्तान नहीं जाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर जो आखिरी पल था वो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे यहीं गए थे या वहां पे गए थे? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, वहां नहीं, वो तो T20 वर्ल्ड कप में ये जो तो वही सेलिब्रेशन था था मेसी वाला। सो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्लेयर्स को बता रहे हो कि भाई ये हम सोच रहे हैं, इवन दो डिस्कशंस जब होते होंगे यार, रोहित विराट जिस कमरे में बैठेंगे, मैं मानता हूं इस बार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, एटलीस्ट वो उनमें से हैं कि जो शायद से आपको मुंह पे जवाब भी दे दे, मुंह पे सवाल भी पूछ ले, प्लस बोर्ड भी है आपका। अदरवाइज क्या होता था, अक्सर जब आपका बड़ा प्लेयर कमरे में बैठता है ना, उसके साथ आप डिस्कशन डिबेट करना थोड़ा अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लेट बीसीसीआई टेक हैंडल दिस, हमारी ये सोच है। तो उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट को आई थिंक ये सोच दिख रही है, जो आई थिंक उनको हो सकता है कि किसी डिस्कशन में इंडिकेट भी किया जाएगा, तो रोहित शर्मा को आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उस मिट्टी से बना हुआ इंसान है जो बोलेगा कि हाँ मुझे ना एक खैरात में एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दे दो ओडीआई की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट चाहूंगा, या मैं अपनी आखिरी सीरीज बतौर कप्तान चाहूंगा एज चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान। मैं एक बात कहूं, आपकी बात सही है, आई विल देन बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पावर्स दैट बी इन इंडियन क्रिकेट अगर ऐसा हो। क्योंकि देखिए ये इन दोनों ने एक बात तो की थी, जो हम कहते थे कि आप रिटायरमेंट लो, वाई पूछा जाए, वाई नॉट, या व्हेन नहीं पूछा जाए। भाई ठीक है, रोहित वॉज नियरिंग दी टेस्ट करियर का, उनको पता चल गया था हमें, बट उन्होंने पहले बता दिया, जो मैंने हो गया जी। विराट का तो भाई किसी को नहीं पता था ना, वो जाना चाहते तो जाते, उन्होंने कह दिया। उन लोगों ने जिन्होंने खुद अपनी इज्जत तय की, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट को ना उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये जो खैरात वाली बात होती है राहुल, कि चलो ठीक है तुम ऑस्ट्रेलिया जाके 3 वनडे मैच खेल लो, कप्तानी कर लो। नहीं, मैं खेलने की भी बात कर रहा हूं। अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाते हो ना, तो अगर आप रोहित शर्मा को ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हमने, हालांकि शुभमन गिल इज द कैप्टन, बनना उनको ही है, बट एक ऑनर होती है। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं जी बस हमने ऑस्ट्रेलिया से करना है, अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं कहता हूं कल करो तो आज करो, ये लो मेरा रिटायरमेंट। एग्जैक्टली। और विराट कोहली टेकिंग क्यू भी कहे, ये लो मेरा भी रिटायरमेंट, जाओ। नहीं, मुझे तुम ये नहीं फिर 3 मैच और 6 मैच भी करानी चाहिए। इंडियन क्रिकेट पता क्या होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को ये होना चाहिए कि जो जिसका है, जैसे आज विराट कप्तान नहीं है, चलो रोहित शर्मा ही है, मैं ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि उसके बाद जो होम आई थिंक साउथ अफ्रीका के 3 वनडे है ना आपके, मैं उसमें भी इन दोनों को कहूंगा, अगर इफ देयर इज एनी प्लान कि नहीं जी बस जी ये जी वो जी, मैं कहूंगा कि भाई इतना है, वो कहें जाओ हम नाराज हैं, मैं कहूं नहीं, हम आपको ऑनर करें। इंडिया के ग्राउंड में अगर किसी की विदाई हो, हिंदुस्तान के ग्राउंड में होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा रोहित शर्मा अगर जब भी उनकी विदाई हो कप्तान के तौर पर ही हो। क्यों भाई, क्यों नहीं? ये तो मतलब इतना रातों रात दुनिया नहीं बदल सकती। मैं तो उल्टा, मैं अगर रोहित शर्मा हूं तो मैं, अगर मुझसे कोई ये बात करे फिलहाल, या विराट कोहली हो कि आपको ये छोड़ना चाहिए या ये है, या आपको मैं भी छोड़ दूं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं छोड़ता भाई। आप, यही तो गलती इन्होंने टेस्ट मैचेस में की, मुझे लगता है विराट कोहली खास तौर पर, कि भाई रोहित का मुझे लगा एंड था, बट विराट को ठीक है फॉर्म नहीं था, बट एवरीवन थॉट कि इंग्लैंड विल बी द लास्ट चांस। आपने उनसे बात की, उनको कुछ जो भी था मतभेद था, मनभेद था, जो भी था, उसको लेकर उन्होंने इमोशनल डिसीजन लिया, छोड़ दिया। और क्या हुआ उससे, जो
सवाल उठने चाहिए थे कि भाई आपने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया, वो नहीं उठे क्योंकि लोगों को लगा भाई विराट कोहली ने खुद छोड़ दिया। मैं उनकी जगह होता तो, और अगर अभी ये रोहित और विराट की आएगी, मैं कहता मैं तो नहीं छोड़ रहा, मैं टीम का कप्तान हूँ, आपको मुझे ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, अगर आपको टीम से ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, आप दुनिया को बताओ ना कि किस बेसिस पे आपने मुझे ड्रॉप। अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच। ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे, क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी। लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए